नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं। देवर्षि नारद की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पड़ताल है कि कैसे सालों की साधना और भक्ति पर अहंकार का बस एक पल भारी पड़ सकता है और कैसे कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़ी जीत बन जाती है। तो सवाल यही उठता है, सोचिए, क्या एक जिंदगी भर की जमा की हुई आध्यात्मिक पूंजी एक अकेली दुनियावी इच्छा की भेंट चढ़ सकती है? नारद मुनि की ये पूरी कथा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तो कहानी के केंद्र में है देवर्षि नारद, भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक। उनकी भक्ति, उनका वैराग्य, अरे तीनों लोकों में चर्चित थे इसके। लेकिन और यही कहानी का असली मोड़ है। इसी शोहरत की छाया में उनके अंदर धीरे धीरे एक अभिमान पनप रहा था, अपनी ही भक्ति पर गर्व का अभिमान। और यही हमें अहंकार का असली मतलब समझना होगा। ये सिर्फ घमंड नहीं है, नहीं, ये है आध्यात्मिक अभिमान। मतलब वो वाली फीलिंग जब भक्त को लगने लगे कि वाह, मुझसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। और जैसे ही ये ख्याल मन में घर करता है ना, बस दुनियावी इच्छाएं दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। नारद जी के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। और फिर उनके संयम को परखने के लिए एक जबरदस्त प्रलोभन सामने आया। एक राजा ने अपनी गुणवान बेटी के स्वयंवर का ऐलान किया और शर्त क्या रखी कि जो भी राजकुमार जीतेगा उसे दहेज में आधा राज्य तुरंत मिलेगा और शादी के बाद बचा हुआ आधा भी उसी का। अब ये घोषणा सुनते ही नारद के मन में जैसे एक जंग छिड़ गई। एक तरफ थी उनकी भक्ति, जिसकी लौ कह सकते हैं थोड़ी धीमी पड़ रही थी, और दूसरी तरफ थी महत्वाकांक्षा, जिसकी आग भड़क उठी थी। मन में यही चल रहा था, बहुत हो गया उपदेश, बहुत हो गया वैराग्य, अब जरा राजसी सुख भी चक्कर देखे जाए। तो बस इसी इच्छा को मन में लिए नारद जी ने स्वयंवर जीतने का एक प्लान बनाया। और इस प्लान को कामयाब करने के लिए वो कहाँ पहुँचे? सीधे अपने आराध्य भगवान विष्णु के पास। उनका प्लान देखिए बड़ा सीधा सा था। वो विष्णु लोग जाएंगे, अपनी दोस्ती, अपनी भक्ति का वास्ता देंगे और उनसे हरि जैसा ही रूप मांगेंगे। एक ऐसा रूप जिसे देखकर राजकुमारी मना कर ही ना पाए। उन्हें तो पूरा यकीन था कि भाई भगवान अपने सबसे प्यारे भक्त की इतनी छोटी सी बात भला कैसे टाल सकते हैं। और यहाँ ये कहानी एक बहुत गहरे सवाल पर हमें रोक देती है। क्या सच्ची भक्ति और दुनियावी कामना, क्या ये दोनों एक ही दिल में साथ साथ रह सकते हैं? नारद की ये बात सुनकर विष्णु भगवान भी हैरान रह गए। वो तो जानते थे कि ये दोनों चीजें एक दूसरे की दुश्मन हैं। जहाँ एक आएगी वहाँ से दूसरी को जाना ही पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने कुछ कहा नहीं, बस उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी सी मुस्कान तैरती रही। लेकिन अहंकार ने नारद की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि उन्होंने भगवान की इस खामोशी को हार समझ लिया और बस जीत के सपने देखते हुए वहां से चल पड़े। तो अब सीन आता है स्वयंवर की सभा का। नारद जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पहुंचे हैं। सभा दूर दूर से आए राजकुमारों से खचाखच भरी हुई है और नारद जी एक भव्य मंच पर बैठकर अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अपने रूप पर पूरा भरोसा जो था। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। राजकुमारी हाथों में वरमाला लिए सभा में आई। वो एक एक करके सबके पास से गुजर रही हैं और अब वो आत्मविश्वास से भरे नारद के पास पहुंची। उन्हें सम्मान से प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। जी हाँ, आगे बढ़ गई और एक दूसरे तेजस्वी राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। बस ये नारद के अहंकार पर एक सीधा जोरदार प्रहार था। उनका वो जो हमेशा खुश रहने वाला स्वभाव था ना, वो एक ही पल में भयंकर गुस्से और अपमान की आग में बदल गया। भरी सभा में हुई इस हार ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो आग बबूला होकर सीधे विष्णु से जवाब मांगने निकल पड़े। और यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। गुस्से में अंधे नारद ने विष्णु पर धोखा देने का आरोप लगाया, न जाने क्या क्या कह दिया। जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तब भगवान विष्णु ने उस राज से पर्दा उठाया जो नारद अपने अहंकार की वजह से देख ही नहीं पा रहे थे। भगवान ने बड़े शांत स्वर में कहा, हे नारद, उस असफलता को मेरा छल नहीं, मेरी अनुकंपा ही समझो। सोचिए क्या लाइन है। इसी एक वाक्य में पूरी कहानी का सार छिपा था। विष्णु ने समझाया कि उन्होंने जो भी किया वो अपने भक्त को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उस पर कृपा करने के लिए किया था। विष्णु ने आगे बताया कि
कि वो नारद को व्यामोह के जाल में फंसने से बचा रहे थे। व्यामोह यानी एक तरह का भ्रम, एक ऐसा माया जाल जो अहंकार और इच्छाओं से बनता है। वो नहीं चाहते थे कि उनके भक्त की सालों की तपस्या की पूंजी इस छोटे से लोभ की भेंट चढ़ जाए। तो ये हार असल में नारद को उनके अहंकार से आजाद कराने का एक तरीका थी। और जैसे ही कामना का ये नशा उतरा और सच्चाई की रोशनी सामने आई, नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उनका अहंकार उन्हें किस गड्ढे में गिराने वाला था। उनकी आंखों से पछतावा के आंसू बहने लगे और उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगी। इस गहरे अनुभव ने नारद को पूरी तरह बदल दिया। अब उनका उपदेश भी बदल गया। अब वो जहां भी जाते साधना मार्ग के पथिकों को एक ही सलाह देते, भजन साधन थोड़ा कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन लोभ, मोह और सबसे बढ़कर मैं यानी इस अहंकार के मायाजाल से खुद को हमेशा बचा कर रखना। तो आखिर में ये कथा हमें एक गहरे चिंतन के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में मिली सबसे बड़ी असफलताएं और अपमान वास्तव में हमें किसी बड़े पतन से बचाने वाले अदृश्य आशीर्वाद हों? शायद वे हमारे अहंकार को तोड़कर हमें एक गहरे सत्य के और करीब लाने का माध्यम बनती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।